हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. बेसिकली चार स्टेटमेंट दी गई है. वी हैव टू फाइंड आउट द राइट वन. द फर्स्ट वन इज सेइंग लैक operon undergoes negative as well as positive control. Second is saying transformation experiment was performed on bacteria E. coli. Third is saying frame shifting involves a change in the protein product coded by triplet codon. Fourth is saying taminism occur retrovirus. So हम एक एक करके बात करें. So what could be the key concept here? ये सारे कंसेप्ट हमारे यहाँ पे मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से लिए गए. सो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. बेसिकली हम इसमें डिस्कस करते हैं इनहेरिटेंस कि लाइक द हाउ द इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो, कि क्या कौन कौन सी प्रोसेस होती है डीएन कि कौन सा हमारा इनहेरिटेंस में जो लाइक अंडरगो करता है, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन पास करता है, वो कौन सा मॉलिक्यूल है. लाइक डीएनए, डीएनए से आगे कैसे एक जीन एक्सप्रेशन होता है. दीज ऑल टर्म्स आर इंक्लूडेड इन द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. अब यहाँ पे ऑप्शन दिया, एक एक करके बात करते हैं. द फर्स्ट वन इज सेइंग अबाउट द लैक ऑपरेन. लैक ऑपरेन, देखो लैक जो ऑपरेन है वो हमारे रिलेटेड किससे हैं. ये रेगुलेशन करता है बेसिकली जीन्स की, जो जीन्स कोड करते हैं एंजाइम्स दैट आर इन्वॉल्व इन द lactose breakdown. So we can write it as it relates uh, hmm. it relates with the gene which code for enzymes used in the lactose breakdown. लैकोप्रोन में बेसिकली क्या होता है, इसके पास कुछ जीन्स होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं और देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सम लाइक एंजाइम्स जो हेल्प करेंगे लैक्टोज ब्रेकडाउन में. अगर देखो लैक्टोज प्रेजेंट है तो उन जीन्स का सिंथेसिस हो जाता है. अगर लैक्टोज हमारा नहीं है लाइक सराउंडिंग में, तब क्या होगा, तो एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल आ जाएगा और हमारे ऑपरेटर साइड पे बैंड लाइक बॉन्ड बना लेगा या ज्वाइन हो जाएगा. उससे क्या हो जाएगा, हमारी स्टॉप हो जाएगी प्रोसेस. देन देयर विल बी नो सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम्स दैट आर यूज्ड इन लैक्टोज ब्रेकडाउन. सो इसमें नेगेटिव भी फीडबैक होता है और पॉजिटिव फीडबैक भी आता है. सो दिस इज राइट. लैकोप्रिन अंडरगोज नेगेटिव एज वेल एज द पॉजिटिव कंट्रोल. अगली अब बात के ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में. ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था वो किसने किया था, 1928 में ग्रिफिथ ने किया था. ग्रिफिथ ने, और उसने यूज़ क्या किया था, उन्होंने यूज़ किया था बैक्टीरिया दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निम्यूनिए. सो कौन सा किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निम्यूनिए. सो ये उन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया यूज़ किया था जिससे उन्होंने लाइक माउस के ऊपर किया था कि अलग अलग आर स्ट्रेन डालते थे और एस स्ट्रेन. सो अब बात करें, सो ये स्टेटमेंट गलत हो क्योंकि यहाँ पे इकोलाई लिखा है. अगला बोले फ्रेम शिफ्टिंग इन्वॉल्व चेंज इन द प्रोटीन प्रोडक्ट कोडेड बाय द ट्रिपलेट कोडन. अगर हम बात करें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, सो बेसिकली इसमें क्या होता है, देयर विल बी सम एडिशन या फिर डिलीशन हो जाता है नाइट्रोजनस बेस का. वी कैन राइट इट लॉस और एडिशन ऑफ नाइट्रोजीनस बेस, और उसी की वजह से क्या होगा, चेंज आ सकता है. सपोज करो यहाँ पे मैंने ATG, इससे क्या बनेगा, हमारा आरएनए बनेगा, mRNA. सो एडेनिन की जगह थाइमिन की जगह यूरेसिल, थाइमिन की जगह फिर एडेनिन, ग्वानिन की जगह ग्वानिन के साइटोसिन ग्वान, ये बन गया. अब ये हमारा डीएनए था, एक स्टैंड की तरह एक्ट कर रहा है mRNA. अब यहाँ से क्योंकि ट्रांसलेशन होगी, सो सपोज इफ देयर विल बी डिलीशन ऑफ वन जीन, तो 3 कोडॉन एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं ना. सपोज इफ देयर विल बी डिलीशन ऑफ वन जीन, तो यहाँ पे सपोज को C डिलीट हो गया, तो यहाँ पे ये इनिशियली क्या बन रहा था, इनिशियली हमारा बन रहा था ATG एंड G. अब क्या होगा, ड्यू टू डिलीशन ऑफ द G है, अब हमारे यहाँ पे प्रोटीन प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. प्रोटीन प्रोडक्ट
चेंज हो जाएगा। आगे जो भी होगा, सपोज इसके आगे अगर यहाँ पे एडेनिन नहीं होता तो यूरेसिल आ जाता, और यहाँ पे एडेनिन के बाद थाइमिन है तो एडेनिन। पहले तो यहाँ पे जो भी था ये तीन और यहाँ पे ये तीन प्रोटीन बनाते, बट ड्यू टू सम डिलीशन अब GAT से जो बना CU है, इनको मिलके अब प्रोटीन बनाना पड़ेगा। सो देन देयर विल बी द चेंज। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे बात करें फोर्थ इज टॉकिंग अबाउट टैमिनिज्म। टैमिनिज्म बेसिकली हमारा बाल्टीमोर और टैमिन ने क्या बताया था, टैमिन और बाल्टीमोर ने बताया था कि जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली जब RNA टेम्पलेट की तरह एक्ट कर सकता है फॉर द DNA फॉर्मेशन, ये रिट्रोवायरस के इसमें देखा जाता है। सो यस, इट इज ऑल्सो टू टैमिनिज्म ऑकर इन द रिट्रोवायरस। सो टैमिन एंड बाल्टीमोर इन 1978 स्टेट दैट कि इस थ्योरी में जब RNA टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा एंड देन देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ व्हाट, DNA। सो वी कैन राइट ओवर हियर फोर्थ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली बताता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, RNA से हमारा क्या बनता है, DNA बन रहा है। सो ये रिट्रोवायरस में देखने को मिलता है। सो द फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज राइट, सो आंसर विल बी third. The first, third and fourth statement will be right. Answer is 3. Hope you understood that. Best of luck.